वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आज हम लोग 16 जून का करंट अफेयर देख रहे हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के एक सरकारी कंपनी ने एंटी कोविड चटाई बनाई है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर है केरला। केरल की एक कंपनी है KSCC, पूरा नाम है केरला स्टेट कोयर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने एक एंटी कोविड चटाई बनाई है। इस चटाई में आप पैर रखिएगा तो आपका पैर पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। मीन्स आपका चप्पल जूता सारा सैनिटाइज हो जाएगा। मीन्स इसके द्वारा आपके घर तक पैरों से चप्पल से कोरोना वायरस आपका घर में प्रवेश नहीं करेगा। ओके। केरल केरल के बारे में जानते हैं तो केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लैंड ऑफ कोकोनट कहा जाता है और लैंड ऑफ ट्रीज कहा जाता है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140। तो इस प्रश्न का उत्तर है 130 से 140। सिप्री क्या है? सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सोलना, स्वीडन में है। इसका स्थापना कब हुआ? 1966 में। ओके, परमाणु हथियारों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो परमाणु हथियार विश्व में सर्वाधिक क्या, पहले टोटल जानिए। टोटल परमाणु हथियारों की संख्या विश्व में 13,400 के अप्रोक्स मानी गई है, जिसमें सर्वाधिक किसका है? USA का, मीन्स अमेरिका का। सेकेंड स्थान में आता है रसिया। सेकेंड स्थान में कौन आता है? रशिया। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों देशों के मिलाकर 90% परमाणु हथियार इन्हीं के पास है। ओके, और परमाणु हथियार के मामले में हम पाकिस्तान से पीछे हैं और चाइना के पास अप्रोक्स 290 परमाणु हथियार है। हमें इतना याद रखना चाहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य ने अपने प्रत्येक व्यक्ति को एक कोविड-19 का एक स्पर्शोन्मुख असिम्प्टोमिक मानकर लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, मेघालय। तो इस प्रश्न का उत्तर है मेघालय। देखिए, मेघालय राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक व्यक्ति को असिम्प्टोमिक मान लिया है। असिम्प्टोमिक मीन्स स्पर्शोन्मुख। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोरोना वायरस से ग्रसित ऐसा व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस के एक भी लक्षण मौजूद ना हो। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा मान करके चल रहा है। वह राज्य कौन है? मेघालय। ओके, मेघालय के सीएम का नाम कौन है? क्या है? कनोट संगमा। गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। अब मेघालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा कौन दी है मेघालय को? तो ब्रिटेन के शाही परिवार ने। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने पार्सल आइलैंड में समंदर के नीचे चीन के कथित तौर से केबल बिछाने पर आपत्ति जताई है? ऑप्शन है जापान, ताइवान, वियतनाम, भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर है वियतनाम। क्या उत्तर है? वियतनाम। अब इस क्वेश्चन का हम लोग मैप में देखेंगे। देखिए, पार्सल आइलैंड जो है, पार्सल आइलैंड है वो यहाँ पे है। ये दक्षिण चीन सागर का भाग है। किसका भाग है? दक्षिण चीन सागर का भाग। इस भाग में चाइना भी अपना हिस्सेदारी जताता है और वियतनाम भी हिस्सा अपना जताता है। तो दोनों के बीच गतिरोध हमेशा उत्पन्न होती है और यहाँ पे चाइना केबल बिछा रहा है समुद्र के अंदर, जिसका विरोध किसके द्वारा किया गया है? वियतनाम के द्वारा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा जो भारत का हिस्सा है उसे अपने क्षेत्र में दिखाकर संसद में विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इस देश का नाम है, ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर है नेपाल। नेपाल इन तीनों इलाकों को संविधान में अपना पेश कर, मीन्स अपना संसद में पेश कर संविधान में परिवर्तन कर दिया है। ओके,
तो देखिए पहले इस इलाका को देखिए, डिस्प्यूटेड इलाका ये है, यही है डिस्प्यूटेड इलाका जो काली नदी के आपको नजर आ रहा है सामने। ठीक है, यहाँ मैप में देखिएगा तो आपको ये इलाका डिस्प्यूटेड नजर आएगा, ये इलाका। ठीक है, और अभी जो डिस्प्यूटेड इलाका है वो ये है। एक्चुअल में ये डिस्प्यूट क्यों है इस बारे में जानिए, ये डिस्प्यूट क्यों है इस बारे में जानिए। तो नेपाल इन तीनों क्षेत्रों को अपना मानता है, उसका वजह है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि क्या है इस बारे में जानिए। नेपाल और ब्रिटेन इंडिया के बीच 1816 में, कितना, 1816 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है सुगौल की संधि। इस संधि के तहत काली नदी, इस संधि के तहत काली नदी, यहाँ जो आपको काली नदी का इलाका दिख रहा है वो काली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का माना गया, एवं गंडित नदी को, एवं गंडक नदी को भारत और नेपाल का बॉर्डर माना गया। परंतु इस इलाका में डिस्प्यूट उत्पन्न क्यों हुआ, इसका मेन रीजन है कि गंडक नदी और काली नदी, इन दोनों का उद्गम स्थल अलग अलग है और नदी का धारा का प्रवाह में परिवर्तन आया है। ओके, नदी के धारा में क्या आया है, परिवर्तन आया है, इसीलिए यह डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने योग दिवस को घर में ही मनाने के लिए किस नाम से कैंपेन की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। तो आपको पता होना चाहिए योगा दिवस को पोस्टपोन कर दिया है, मनाना गया कोरोना वायरस के चलते। और योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। कब मनाया जाता है, 21 जून। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड के निरीक्षण हेतु दिल्ली की किस कंपनी को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। दिल्ली की किस कंपनी को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है सार्स एंड एसोसिएट, कैग, आयोन डिजिटल, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का उत्तर है सार्स एंड एसोसिएट। पीएम केयर्स फंड, कोरोना वायरस फंड की कमी से जूझ रहे थे हम लोग कोरोना वायरस के समय में, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक फंड का ऐलान किया, उसका नाम क्या था, पीएम केयर्स। पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, 18% भागीदारी के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर आ गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है यूपी। ओके, देखिए पहले राजस्थान 17% के साथ सबसे अधिक मनरेगा में रोजगार देता था, जिससे पछाड़कर यूपी पहला स्थान पर आ गया है। ओके, यहाँ यूपी के सीएम का फोटो लगा हुआ है। यूपी का सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। यह मंदिर किस देश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है, नेपाल में है, हमें याद रखना चाहिए। ओके, पशुपतिनाथ मंदिर जो है बागमती नदी के दोनों किनारों पर स्थित है और वह एक क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। ओके, यूनेस्को हेरिटेज साइट की संख्या भारत में कितनी है, तो याद रखिएगा कितना है, 38। ओके, हाल में ही किस सिटी को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है, वो है जयपुर सिटी। कौन, जयपुर। और एक बात आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को सिटी की सिटी सॉरी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो वर्ल्ड में है टोटल सबसे अधिक किस देश में है, इटली, जिसकी संख्या कितनी है, 55 साइट्स है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इंडिया गैस एक्सचेंज।
मीन्स गैस एक्सचेंज अब ऑनलाइन हो जाएगा, इसका रेट सब ऑनलाइन मार्केट पे तय होगा, डिमांड घटेगी, डिमांड सप्लाई सब ऑब्वियसली सारा चीज़ क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएगा और सब डिपेंड करेगा मार्केट पे, इसका प्राइस पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आते हैं 11वें क्वेश्चंस पे। HIL इंडिया लिमिटेड ने किस देश को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 मीट्रिक टन मेलाथीन 95% ULV कीटनाशक की आपूर्ति की है? पहले ये जानिए, ये मेलाथीन 95% ULV क्या है? तो ये कीटनाशक है जो टिड्डियों को मारता है। किसको मारता है? टिड्डियों को मारता है। तो किसको आपूर्ति की है? ईरान को। ईरान को क्यों की है भारत आपूर्ति, ये जरूरी है। तो आइए देखते हैं मैप में। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके देखिए, तो यहाँ ईरान है, यहाँ इंडिया है, ठीक है। ईरान का ये जो पार्ट है वो बलूचिस्तान कहलाता है, जिसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी आता है। यहाँ पर FAO भारतीय मीन्स भारतीय एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा है कि यहाँ टिड्डी का विकास हो रहा है, ठीक है। और जो बाद में उड़कर कहाँ आने की संभावना है? भारत में। इस कारण टिड्डियों को नाश करने हेतु भारत ने कीटनाशक प्रदान किया है। ओके, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप बलूचिस्तान का इमेज देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बलूचिस्तान यही है, इसी इलाके में टिड्डियाँ पनप रही है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। रेलवे बोर्ड के अनुसार कितने श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अब तक घर लाया गया है? ऑप्शन है 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़। इस प्रश्न का उत्तर है 70 लाख। याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? VK यादव। कौन है? VK यादव। ओके, और कब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है? तो याद रखिएगा 1 मई से। कब से? 1 मई से। और श्रमिक स्पेशल ट्रेन में टोटल भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो केंद्र सरकार को कितना भाड़ा देना है? 85% और राज्य सरकार को कितना? 15%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ICMR ने कोरोना की तीव्र गति की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। इसे किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो प्रश्न का उत्तर है दक्षिण कोरिया। तो रैपिड जेन एंटी टेस्ट को जो मंजूरी दिया है भारत सरकार ने, वो कौन विकसित किया है? दक्षिण कोरिया विकसित किया है। ICMR का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसका चेयरमैन कौन है? बलराम भार्गव। हमें ये याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 14th क्वेश्चन है, LAC में भारत और चीन के तनाव में कितने वर्षों के बाद किसी भारतीय की शहादत हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 45 ईयर्स। 1975 में लास्ट भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए थे अनऑफिशियली, जिसमें भारतीयों की शहादत हुई थी और चीनियों की भी मौत हुई थी। जिसमें उसके पश्चात आज मीन 16 जून को 45 साल बाद किसी भारतीय की शहादत हुई है। भारत और चीन के बीच जो जहाँ पे डिस्प्यूट है उस जगह को क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए इमेज में हम लोग देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है। ये दिस एरिया इज denoted by red line is called line of actual control। ओके, तो यही एरिया है जो डिस्प्यूट का है भारत और चाइना के बीच। ओके, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।